नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जो भी खाना खाते हैं उसका असर हमारे शरीर पर तो पड़ता ही है, साथ ही यह हमारे व्यवहार और आचरण को भी प्रभावित करता है। जैसा हमारा व्यवहार होता है उसी पर हमारी सफलता या असफलता निर्भर करती है। तो चलिए जानते हैं कि खाना कैसा होना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और खाना खाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे शास्त्रों में इस बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। अच्छा और अच्छे तरीके से बना खाना हमेशा हमारे लिए फायदेमंद होता है। इसके अलावा हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि खाना बनाने वाले को भी कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। इससे उनके द्वारा बनाए गए खाने का लाभ पूरे परिवार को मिलता है। खासकर अगर घर की महिलाएं इन नियमों का ध्यान रखें तो उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। ऐसे घर के लोग मुसीबतों से भी दूर रहते हैं। इन नियमों में सबसे बड़ा नियम यह है कि घर की महिलाओं को खाना हमेशा सुबह जल्दी उठकर बना लेना चाहिए। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? तो आइए हम एक कहानी सुनते हैं जो इस बात को स्पष्ट करेगी। बहुत समय पहले एक गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। रमेश बहुत ही होशियार और हुनरमंद कुंभकार था। वह मिट्टी से ऐसे सुंदर बर्तन, खिलौने और अन्य चीजें बनाता था कि लोग देखकर हैरान रह जाते थे। उसकी बनाई चीजों को खरीदने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। इस प्रकार अपनी कला से वह अच्छा खासा पैसा कमा लेता था। उसने अपने लिए एक बड़ा सा घर और अन्य सुख सुविधाओं की वस्तुएं भी जुटा ली थीं। लेकिन दुर्भाग्य से अपने माता पिता की मृत्यु के बाद रमेश अपने बड़े से घर में अकेले ही जीवन यापन करता था। उसकी बुआ ने यह देखा कि उसका यह अकेलापन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए उन्होंने अपने रिश्ते की एक सुंदर सी लड़की शांति से उसकी शादी करा दी। शांति तो सुंदर थी, लेकिन वह बहुत आलसी थी। किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता था। उसे नींद बहुत प्यारी थी, जबकि रमेश को भोर में उठकर नित्य कर्म निपटाकर अपना काम शुरू करने की आदत थी। शांति सुबह देर से उठती थी और थोड़े बहुत काम करके फिर से सो जाती थी। आलस्य के कारण वह शाम तक सोई ही रहती थी। इस आलस्य की वजह से घर की सफाई भी नहीं होती थी और रमेश को समय पर अच्छा खाना भी नहीं मिल पाता था। घर में कोई बड़ा भी नहीं था जो शांति को डांटता या समझाता। शादी के कुछ महीनों तक रमेश ने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि इससे तो वह कुंवारा ही ठीक था। कम से कम तब वह समय पर काम पर चला जाता था, घर में सफाई रखता था और अपने हाथों से समय पर खाना बनाकर खा भी लेता था। अब तो हालात ये थे कि दोपहर होने तक खाना बनने का नाम ही नहीं होता था। रमेश को अब शांति के व्यवहार और आदतों से चिड़चिड़ापन होने लगा था, लेकिन फिर भी निभाना तो था ही, इसलिए वह चुपचाप सब कुछ सहन कर रहा था। उसने प्यार से शांति को डांटने से लेकर हर तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन शांति थी कि सुधरने का नाम ही नहीं लेती थी। धीरे धीरे रमेश के बर्दाश्त की सीमा खत्म हो रही थी और वह गुस्से में रहने लगा था। समय पर खाना न मिलने के कारण उसे अक्सर काम पर जाने में देरी हो जाती थी। कई बार तो वह भूखा ही चला जाता था, जिससे दिन भर भूख के कारण वह चिड़चिड़ा रहता था। इन सभी बातों का बुरा असर उसके काम पर पड़ रहा था। पहले की तरह काम नहीं हो रहा था और आमदनी इतनी कम हो गई थी कि मुश्किल से गुजारा हो रहा था। पैसों की कमी के चलते अब शांति और रमेश के बीच रोज झगड़े होने लगे थे, जिससे दोनों ही परेशान हो गए थे। इस बीच रमेश की बुआ को किसी ने इस बात की खबर दी तो वह अपने भतीजे की गृहस्थी को देखने आई। रमेश के घर की हालत देखकर ही बुआ की अनुभवी आंखों ने सब भांप लिया। बुआ के सामने रमेश और शांति बहुत शर्मिंदा हो गए, क्योंकि पैसों की कमी के चलते वे उनकी ठीक से आवभगत भी नहीं कर पा रहे थे। अकेले में शांति ने बुआ से रमेश की शिकायत कर दी कि वह उसका ध्यान नहीं रखता और हमेशा लड़ता रहता है। बुआ ने शांति की बात को ध्यान से सुना, हालांकि वह जानती थी कि गलती किसकी है। उन्होंने शांति को सही राह दिखाने की ठानी। दूसरे दिन बुआ ने आराम से सो रही शांति को भोर में ही जगाया और उसे घर की साफ सफाई करने के लिए कहा। बुआ की डांट के डर से शांति बेमन से उठी और काम पर लग गई। बुआ ने भी शांति की मदद की,
जिससे घर चमचमा उठा। अब बुआ ने शांति को जल्दी से नहा धोकर तैयार होने के लिए कहा। शांति उनकी इस बात को भी मना नहीं कर पाई और जल्दी से नहा कर आ गई। अब बुआ ने शांति को भोग बनाकर भगवान की पूजा करने के लिए कहा। शांति ने ऐसा ही किया। चमचमाते हुए घर में भोग और धूप दीप की सुगंध फैल गई, जिससे अपने आप ही घर का वातावरण प्रसन्न हो गया। पूजा करने के बाद अब शांति को भी बहुत अच्छा लग रहा था। उसका सारा आलस पल भर में ही छूमंतर हो गया और वह प्रसन्न मन से जल्दी से खाना बनाने की तैयारी में जुट गई। रमेश के जागने से पहले ही उसने घर में जो था उसी से अच्छा सा खाना बना लिया। नित्य समय पर रमेश उठा तो घर की रौनक देखकर बहुत खुश हो गया। उसने भी जल्दी जल्दी नहाया और भगवान की पूजा की। रसोई से आ रही खाने की महक से उसकी सोई भूख जाग गई। जब शांति चेहरे पर मुस्कुराहट लिए उसके सामने खाने की थाली लेकर आई, हुए व्यवहार से हैरान रह गया। उसने बुआ की तरफ देखा तो वह भी मुस्कुरा दी। रमेश सब समझ गया और उसने बहुत तसल्ली से खाना खाया। रमेश की नजरों में अपने लिए प्यार देखकर शांति को भी सब समझ में आ गया। उस दिन शादी के बाद पहली बार रमेश भरे पेट घर से निकला था। अच्छे खाने के असर से दिन भर उसका मन काम में लगा रहा, जिससे उस दिन उसकी अच्छी कमाई हुई। शाम को वह खुशी से घर लौटा। शांति को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब वह जैसे बुआ ने बताया था वैसा ही करने लगी। सुबह जल्दी उठकर खाना बनाने से रमेश कभी भी काम पर भूखा नहीं गया। समय पर खाना खाने से उसका चिड़चिड़ापन दूर हो गया और वह पहले की तरह काम पर ध्यान देने लगा। उनके घर में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। तो दोस्तों, आपने देखा कि केवल सुबह जल्दी खाना बन जाने से कितना फायदा हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि रसोई घर में ही परिवार का भाग्य तय होता है। एक स्त्री अपने घर को कैसे रखती है, इसी पर पूरे परिवार की किस्मत टिकी हुई होती है। अगर स्त्री देर से जागती है और देर से भोजन बनाती है तो इसका नकारात्मक प्रभाव उस घर में रहने वाले लोगों पर पड़ता है। घर को जितना स्वच्छ और सुंदर रखा जाता है उतनी ही घर में खुशहाली बढ़ती है। इसीलिए महिलाओं को हमेशा अपने घर को स्वच्छ रखना चाहिए और भोजन हमेशा सुबह जल्दी बनाना चाहिए। देर से बनाए हुए भोजन पर अशुभ शक्तियां अपना हक जमा लेती हैं। शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि देर से बने भोजन पर प्रेत तथा अन्य अशुभ शक्तियां अपना अधिकार कर लेती हैं और ऐसा भोजन करने से उस व्यक्ति की अधोगति होती है। घर में दरिद्रता आती है और घर में क्लेश होता है। रात्रि में रसोई में झूठे बर्तन रहने से उस घर में नकारात्मक शक्तियों का वास होने लगता है। दोस्तों, घर के पुरुषों का भाग्य स्त्रियों के ऊपर टिका होता है। इसीलिए घर की स्त्रियों का भी सदैव सम्मान करना चाहिए। जिस घर में स्त्रियों का अपमान किया जाता है वहां मां लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती हैं। साथ ही स्त्रियों को भी अपनी मान मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। यह न केवल उनके आत्मसम्मान के लिए जरूरी है, बल्कि यह परिवार में सुख समृद्धि लाने में भी मददगार होता है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद।